नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, सवाल करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस 2024 के लास्ट का जो संडे है, इसमें मतलब कहने का मतलब है 2024 का ये संडे स्पेशल अंतिम है। और फिर हम अगले जब संडे में पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे होने वाले हैं। मतलब आगे बोलो, अगली क्लास में आने वाले, अगले साल में आने वाले हैं, है ना। दोस्तों, आज मुझे लगता है कि बात करनी ज़रूरत है। हमने मोटिवेशनल की बात की और मोटिवेशनल के दौर में है। हमें लगता है कि जिनके ये गार्जियन के लिए भी है और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी है। हमें ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है। कभी कभी लगता है, लेकिन 90% लोगों को नहीं लगता है कि माँ बाप, संरक्षक, गार्जियन, सरपरस्त का होना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके साथ में हम लोगों को चाहिए कि जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, उनके दिशा निर्देशन में हम अपने कार्य करें। क्यों? अब सवाल आता है क्यों। सवाल आता है क्यों, तो इसका जवाब बहुत अच्छा है। कि इसका जवाब है कि वो अपने 40 साल के अनुभव, 50 साल के अनुभव की बात करके आपको बताते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, है ना। लेकिन हमें क्षणिक भर लगता है, यार ये क्या बता रहे हैं 50 साल की उम्र में, अब कहाँ दुनिया पहुंच गई, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप। नहीं, उनका अनुभव जो है वो हमें डांटते हैं निश्चित रूप से। ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा करना चाहिए था, इतनी जल्दी आना चाहिए था, इतना काम करना चाहिए था, और वहाँ जरूर जाना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। हमें जरूर लगता है कि हम ये क्या बताते रहते हैं, ये क्या बताती रहती हैं, इनको तो मतलब 60 साल के हो गए, तुमको बताएं। लेकिन माँ बाप जो कहते हैं वो बहुत ही अनुभव के आधार पे और गंभीरता पे अध्ययन करने के बाद में, है ना। क्योंकि तब उनके पास कोई, देखिए, तब उनके पास कोई काम नहीं होता है, और यही होता है कि हमारे बच्चे या हमारे पोता पोती या हमसे हमारे जो नीचे हैं उनको सुख कैसे पहुँचे और कोई दिक्कत ना आए, ये उनके दिन में एक ख्याल रहता है, एक टारगेट रहता है, एक मस्तिष्क में विचार रहता है। तो वो जो जिंदगी में किए हैं उसको उस अनुभव को मंथन क्या करते हैं, क्योंकि कमाने का टेंशन है नहीं, खाने का टेंशन है नहीं कि क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या लाना है, और कोई भी ज़्यादा नहीं होता है टेंशन, तो इसलिए वो करते हैं। और उसी के आधार पे हमको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक बात बताता हूँ, मेरे मित्र के साथ में इसी से जुड़ी घटना है कि कहीं नहीं, वो अरे मिल लेंगे यार, फला जगह पे मिल लेंगे, फ़ोन कर लेंगे ना, मैं क्या दिक्कत नहीं। इत्तेफाक की बात है कि नेटवर्क का इशू रहा हो कि नॉट रीचेबल बताता रहा, और एक ही शहर में थे, और कह सकते हैं एक ही मोहल्ले में थे, एक ही एरिया में थे, लेकिन वो नहीं हुआ। जब घर से दोनों को बात हुई तो ये कह देना चाहिए था उनको कि मैं फला दुकान पे, फला के मकान पे मिलूंगा। तो इससे क्या होता है कि आप उस जगह पहुंच गए, फोन मिले ना मिले, फोन अच्छी चीज है, नो डाउट, मिले ना मिले, अरे हम फोन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप जब भी कोई कार्य करें, मिलने जाएं तो जगह निश्चित कर लें, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, एक यंत्र ही है, एक सिस्टम है। कभी हैंग हो गया, कभी कभी कॉल नहीं लगती, आपके सामने बंदा डिस्कनेक्ट बताता है कि रिजेक्ट कॉल में। और गलत फहमियों से बचें, है ना। गलत फहमी जो है रिश्तों को बिगाड़ देती है, किसी भी फ्रेंड सर्किल में हो, रिलेशन में हो, छोटे बड़े में हो, गलत फहमी ना हो। चलिए हम बात करते हैं सरपरस्ती। सरपरस्ती इतनी आवश्यक है क्योंकि जिसके हिंदी में बताएं, जिसके आगे जिसके लगाम नहीं होती है तो वो तो फिर छुट्टा जानवर होता है, उसको इसकी इज्जत भी नहीं होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो इसी इज्जत को बढ़ाने के लिए सरपरस्ती होना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं, हम उनको जीवित नहीं कर सकते, उनको दोबारा इस दुनिया में नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो हमारे सरपरस्त हैं उनसे हम सीखें, उनके साथ हम बैठें, उनके साथ हम स्नेह भरी बातें करें, प्यार भरी बातें करें, और उनसे अनुभव लें। क्योंकि 50 साल का अनुभव भी 30 वाला नहीं जा सकता है। क्योंकि जो मुंबई गया है तो दिल्ली वाला नहीं जा सकता, जो दिल्ली तक गया है ना। अगर कानपुर की बात की जाए तो जो कानपुर गया है तो वो झांसी की बात नहीं जा सकता है, लेकिन जो झांसी जाके और आगे जा चुका है तो उसको पता है कि कैसे क्या है, कैसे क्या सिस्टम है, कहाँ नियम है, कैसे कैसे कायदे कानून है, कैसे क्या सिस्टम है वहाँ का। तो उसका होना बहुत आवश्यक है। तो जितने भी सरपरस्त हैं उनसे मेरा निवेदन है, गुजारिश है, जिस भी परिवार में, खानदान में और रिलेशन में, फ्रेंड सर्किल में, ट्रस्ट में,
संस्था में वो अपने बच्चों का जैसे ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए, वैसे ही उनके अंतर्गत कह सकते हैं, आश्रित नहीं कहेंगे क्योंकि सिस्टम या हो, उनसे आश्रित नहीं, उनके अंतर्गत एक कुदरत ने सिस्टम बनाया है ना, दुनिया तो बहुत बड़ी है, वैसे उनको मान सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें मानना चाहिए, उनसे शब्द पूछना चाहिए कि हम उनसे क्या सीखें। और जो सरपरस्त है उनको भी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी बात ना करें जो इस व्यक्ति को बुरी लगे, इस बेटे को या बेटी को, इस लड़के को बुरी लगे। लेकिन सरपरस्ती होना है आज के दौर में, जिसका कोई टीचर नहीं होता ना, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, बाजार में बहुत किताबें बिक रही हैं, सब बिक रही हैं, मोटिवेशनल से लेके और एजुकेशन तक, कंप्यूटर तक, लेकिन जिसका गुरु नहीं है, जिसका संरक्षक गुरु नहीं है, तो वो व्यक्ति सही राह पे नहीं आता है। क्योंकि जब जैसे इस क्लास की बात कर लेते हैं, जब हम कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए खरीद लिया, परचेज कर लिया मार्केट से, अगर हमें गुरु नहीं मिला तो वो कोर्स हमें 2 साल में खत्म होगा नियमानुसार। मतलब जो आप पढ़ोगे, 5 पन्ना पढ़ लिया, 6 पन्ना पढ़ लिया, 8 पन्ना पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया बस। लेकिन जब गुरु होता है तो बताता है थ्योरी कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। तो 2 साल का काम 6 महीने में समाप्त हो जाता है। किसको क्या कहते हैं? सही दिशा निर्देशन। अगर ऐसे ना समझ पाए हों तो जैसे आपको कहीं लखनऊ में एक स्थान से कैसरबाग जाना है, अब नहीं पता है, आप 4 व्हीलर बाइक लिए और टहल रहे हो इधर उधर, उसको नहीं पता है, दाहिने चले जाओ, बाएं चले जाओ, है ना। बहुत ज़्यादा अब आप सोचोगे इसमें गूगल है, स्मार्ट कर लो, स्मार्ट तरीके से पूछ लेंगे, पता कर लेंगे। अरे गूगल भी तो आजकल धोखा दे रहा है। अभी घटनाएं जल्दी हुई कि वो गूगल बता रहा रास्ता, आगे पुल आधा बना हुआ था, वो मौत हो गई। अभी 2-3 घटनाएं जल्दी में हुई 4 व्हीलर से, वो नीचे जाके बिल्कुल वो हो गए। तो कहने का मतलब है, मेरा उन घटनाओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। जहाँ जिसका जैसे प्रयोग हो, फिर भी अपना मस्तिष्क मानव शरीर है तो उसका मस्तिष्क का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग करें। आप ईश्वर ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है ऊपर, और आपके परिवार में अच्छा पढ़ाया लिखाया है, अच्छा सोसाइटी दी है आपको। सरपरस्ती वो जो होती है, जैसे दिव्यांगम के सरपरस्त हैं श्री विष्णुकांत मिश्रा, तो उनके दिशा निर्देशन में काम होता है। और जो उनकी बात नहीं मानता है वो नुकसान में भी रहता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे धनिक हो, वो नुकसान में रहता है ना। तो जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मतलब गुरु होना और गुरु होने के बाद उसको मानना, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, क्लास में, कक्षा में, स्कूल में एडमिशन कराना, उसके बाद में जाना, रेगुलर जाना, ये 2 चीज़ ऐसी हैं। तो गुरु होना बड़ी सौभाग्य की बात है। उससे और उस सौभाग्य को निभाने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसका फ़ायदा लेने के लिए हमें उनके विचारों को जानना चाहिए, उनके अनुभव को जानना चाहिए, उनके जो उन्होंने सीखा है उसको जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात पर, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, संरक्षक का जो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके दिशा निर्देशन में आप जब कार्य करेंगे, आप जब जिंदगी व्यतीत करेंगे, तो बड़ी ही सरलता से जिंदगी आपकी खुशमय व्यतीत होगी, गुजरेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे क्या क्या सिस्टम और क्या क्या समस्याएं आई थी और चली गई, मैंने इसको फेस कर लिया है। जो समस्याएं 100% आई, मैंने उसको 30% में ही सॉल्व करके भेज दिया, वापस कर दिया, जाओ, तो मेरे पास ज़रूरत नहीं, मेरे पास गुरु है। तो गुरु का होना बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज इस वीडियो के खास संडे स्पेशल में आपकी बात मंसू जी के साथ में एपिसोड से आप लोग सीखें, और ये अपने गुरुओं का, अपने परिवार में लोगों का, संरक्षक का मान सम्मान जरूर करें। तो मिलते हैं अगले संडे को, नए साल में। 1 साल बाद मिलेंगे हम आपसे अगले संडे अगले संडे को एक नया साल हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की सरकारी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए सब थैंक यू सो मच, बाय बाय।